सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी नंदना की बार बार वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी नंदना की बार बार वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी नंदना की बार बार वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी नंदना की बार बार वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे लगभग 27
कभी मिले भी मिले। इसमें 14वां यंग 14वां इंद्र काम कर रहा है। 14वां इंद्र तो जो 100 ये कर लेता है इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और यहाँ 108 कुंडी 108 का मतलब आपने कथा में सुना होगा। 108 गिनती की कथा हमने कई बार राजकुमार जी की हमारे शिव ने कथा भी बोला होगा। 108 ब्रह्म की गिनती है, इसलिए 108 रखा हुआ। 108 ब्रह्म की गिनती है और ब्रह्म भगवान शिव जी उस ब्रह्म के लिए सती जी को बताते मेरे ब्रह्म। तो ये 108 कुंडी यज्ञ का मतलब है 108 ब्रह्म की गिनती है। आपने देखा होगा कोई तो संत महात्मा अपने नाम के आगे 108 लिखते हैं, ब्रह्म का नाम लगाते हैं। माला में गुड़िया भी 108 होते हैं क्योंकि वो ब्रह्म की गिनती है। हमने आपको व्याख्या की कथा में सुनेंगे ए राम और सीता दोनों मिलकर के भी 108 है। राधिका और कृष्ण दोनों मिलकर के 108, राधा नहीं राधिका दोनों मिलकर के 108 है। तो 108 का मतलब है ब्रह्म की गिनती। आप लोग इस महायज्ञ में जो यजमान बने हैं या जो परिक्रमा कर लेंगे उनको इसका लाभ प्राप्त होगा। आचार्य जी बताएंगे भी या हम खुद बता दें आपको। यहाँ पर जो यंत्र तैयार होता है बड़ा कारगर होता है। अब आप कहें वो कैसे बनता है? आप परिक्रमा करेंगे, तमाम जगह करते हैं, धागा ले लिया, एक परिक्रमा पूरा कर लिया, एक गांठ लगा ली। इस प्रकार से अब 108 गिनती पूरी हो जाएगी, आपकी माला तैयार हो जाएगी। ये कहीं कटने वाली नहीं। कभी कभी कहते हैं मुर्दा के पास चले तो माला खंडित हो गई, या बच्चे का जन्म हुआ वहां चले, ये माला कभी कटने वाली नहीं, बड़ी कारगर है। तो 108 नहीं कर पा रहे हो परिक्रमा तो जितनी श्रद्धा है 2-4 से परिक्रमा जरूर कर लेना। समापन तक बड़ा आनंद आएगा परिक्रमा करते हुए। आचार्य जी बता रहे कि भाग के नहीं, बच्चे भाग के करने, तो भागना नहीं, आराम आराम जितना चले उतना करें। तो इसमें जो यजमान बने हैं या नहीं भी बने हैं उनको भी यज्ञ करने का अवसर है। एक कुंड पर 5 या 7 लोग बैठ सकते हैं। यजमान तो एक ही जोड़ा है ना, एक जोड़ा यजमान है, बाकी कुंडों पर 5 या 7 लोग बैठ सकते हैं। जिनको जो नहीं जल भर पाए मन में सोचे वो यज्ञ करने का अवसर नहीं मिले ना, सबको कुछ भी नहीं, यहाँ कोई विचार नहीं। जैसे जनक ने कहा था, बंदी जनों ने कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा बिना विचार बड़े हटते, ठीक उसी प्रकार कोई विचार नहीं है यहाँ। जो भी है बिटिया बहन माता भाई यज्ञ में बैठ सकते हैं। आप लोग सभी यज्ञ कर सकते हैं। न सोचे कि हमने घट नहीं भरा है तो हम यज्ञ में नहीं बैठ पाएंगे। आप लोग भी यज्ञ के चारों तरफ बैठ करके यज्ञ कर सकते हैं, सभी लोग ये करेंगे। तो अहोभाग्य और उत्साह, हमने देखा उत्साह केवल बेहड़ गांव ही नहीं, क्षेत्र का भी उत्साह देखने को मिला। इतने ट्रैक्टर ट्राली गाड़ियां देख करके तो हम खुद ही दंगरे। मैंने कहा जाड़े का अवसर है ना, जाड़े का मौका है तो कम लोग आएंगे, लेकिन ऐसे जाड़े में भी ऐसी ठंडक में भी आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भीड़ का। शोभा यात्रा में घट भरने में बहुत बहुत धन्यवाद। और वही कार्यकर्ताओं में उत्साह, जैसा यज्ञ करने वालों में उत्साह है वैसे ही हमारे कार्यकर्ता जो बच्चे हैं उनमें भी बड़ा उत्साह, और यही होना चाहिए। जब ऐसा उत्साह देखने को मिलता है तो बड़ा आनंद आता है कि हाँ धर्म के काम में ऐसा रुचि है। और जो धर्म की रक्षा करता है
धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। नीचे मैट ठंडी हो रही होगी है, कल नीचे पुवाल डलवा देंगे तो ये आराम से बैठ सकेंगे। हाँ, ठंडी लग रही होगी। तो धर्म रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और आप कहेंगे ये यज्ञ इतना बड़ा हो रहा, हम इसमें भाग ले रहे हैं, हम बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, तो ये भी सुन लो, कथा करना यज्ञ करना ये धर्म नहीं है। अब आपको ये तो आपने चौपट कर दिया सब। हम इतने लगन से काम कर रहे थे, वो आप कह धर्म नहीं है। इसको धर्म न कहना, ये धर्म नहीं है, ये हमारा कर्म है। धर्म और कर्म दो चीजें भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को बोली। जो यज्ञ हो रहा है, जो कथा हो रही है, जो लोग करवाते हैं, या आप लोग यहाँ सुनने आए हो, बड़ा धर्म करने आना, इसको धर्म मत कहना। ये धर्म नहीं, ये कर्म है हमारा। और तुलसी बाबा ने रामायण में संकेत किया है, सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। तो हम ये जो कर रहे हैं ये हमारा कर्म है, और जहां भी हम जाएंगे ये हमें तैयार मिलेगा। जिस योनि में जाएंगे वहां हमको ये मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत कुछ वर्णन किया है। पुण्य के बारे में बतलाया, जो आत्मा पुण्य करते हैं, जो सत्संग करते हैं, भगवान कहते वो मेरे सन्निकट आते हैं, वो मेरे सन्निकट आते हैं, इसलिए ऐसे सत्कर्म करना। अच्छा, आप कहेंगे जब ये धर्म नहीं है तो धर्म क्या है? ये कर्म है हमारा, तो धर्म क्या है? तो तुलसी बाबा ने चौपाई में वे दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ठीक है, दूसरे के साथ में जो हम उपकार करते हैं उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और एक बात बताएं, दूसरे के साथ जब हम उपकार करेंगे तो आपको आपने को कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। कोई गिरा पड़ा है और उस गिरे को उठाने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, तभी हम उसे उठा पाएंगे। तो जब तक अपने को कुछ कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा तब तक हम दूसरे को मदद पहुंचाने में कुछ कष्ट जरूर होता है। तो वही बाबा जी कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हम दोनों की चर्चा कर रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वैसे तो तमाम परमार्थ किए हैं लोगों ने, लेकिन सबसे मुख्य परमार्थ नाम आया है गीधराज का। कथा आप सभी लोग सुने पड़े हो कैसेटों के माध्यम से, यत्र तत्र इस क्षेत्र में तो कई कथाएं हुई हैं, आप लोग सुनते हैं। गीधराज का परमार्थ जो है, हम बार बार इसको बोलते हैं भैया लोग, इसलिए बोलते हैं कि इसको सुन करके केवल सुनना नहीं, मनन करना है। सुनना ही नहीं। अभी हमारी कथा थी कहीं, देखो कहीं थी, एक पंडित जी आए, बुजुर्ग थे, उनकी बात हमको बड़ी पसंद आई। बोले महाराज जी, लोग जहां कथाएं होती लोग बातें करते हैं, बतलाते हैं, घर सी बातें इधर ही बातें, लेकिन मैंने देखा आपकी कथा में लोग बातें नहीं करते। तुमका क्यों महाराज? बोले सबकी कथा लोग सुनते हैं इसलिए बातें करते हैं, आपकी कथा कोई सुनते ही नहीं। सबकी कथा सुनते हैं इसलिए वो बातें करते हैं, और आपकी कथा कोई सुनता नहीं है। तुमका तो बेकार है महाराज जी, हम कहते हैं कथा। बोले कथा आपकी कोई सुनता नहीं है, आपकी कथा लोग पीते हैं, और जब कोई चीज हम पीते हैं तो बोल नहीं पाते। जब हम बोलते हैं, जब हम पीते हैं कोई चीज, तो पीते समय हम बोल ही नहीं सकते, जब पी रहे हैं तो बोलेंगे कैसे? इसलिए सबकी कथा सुनते हैं लोग, बोलते हैं, आपकी कथा कोई सुनता नहीं, आपकी कथा लोग पीते हैं, और इसीलिए सन्नाटा पड़ा रहता है। बच्चे भी बोलना बंद कर देते हैं, इसीलिए लोग पीते हैं कथा को। और जो रस है, और राम कथा तो रस है, इसको तो पीना ही चाहिए, सुनना नहीं, पीना चाहिए। अच्छा, पिया क्या जाता है? लेकिन महापुरुष कहते हैं पानी पिया जाता है। ना ना ना, पानी
डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, पानी खाओ और रोटी पियो। पानी खाओ और रोटी पियो। अब आप कहीं उल्टा बोलते हैं आप लोग। इसका मतलब क्या? पानी भी अगर पियो तो 2-4 बार इस तरीका से मुंह चला करके पियो, और रोटी खाओ तो ऐसे चले जैसे पानी पी लिया हो। कभी गड़बड़ नहीं होगा, स्वास्थ्य कभी गड़बड़ नहीं करेगा। पीने का मतलब समझ गए, इतनी चबलाना है कि रोटी पी जाओ। पानी खाओ रोटी पियो, उनका ये कहना था। रोटी इतना चबलाओ कि वो पानी की तरह पी जाओ। तो मैं धन्यवाद दे रहा था यहाँ के सभी यजमानों को, यहाँ के कार्यकर्ता बच्चों को, जिनके अंदर इतना उत्साह हमने देखा। ये 27वां और केवल बेहड़ गांव का ही नहीं, क्षेत्र का भी उत्साह कि मेरे क्षेत्र में ऐसा विचित्र यज्ञ हो रहा है, तो क्षेत्र का भी उत्साह। बहुत बहुत धन्यवाद। इस 108 कुंडी महायज्ञ में 108 का मतलब आप लोग समझ ही गए। इसकी 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, जितनी जिसकी श्रद्धा है आप कर सकें परिक्रमा करें। और ये मैंने जो कहा कि आप ये न समझें कि हम यजमान नहीं बने हैं तो हम यज्ञ नहीं कर सकते, कतई नहीं माताओं बहनों। या यज्ञ के पास में 5-5 लोग बैठ सकते हैं, 7 साल को बिठा देंगे हम, जितने लोग यज्ञ करना चाहें। ये लाभ जो आपके क्षेत्र को मिला है ये हाथ से न जाने पावे, ये मेरा निवेदन। और भगवान ने भी परीक्षा ली। कल कितना जाना था, आज कुछ कम है, आज कुछ तो भगवान ही परीक्षा लेते। कल डर जाए लोग कि मैं यज्ञ में जाए ना, इसलिए ज़्यादा ठंड कर दी है ना। तो भगवान ही परीक्षा लेता है, और जितने कष्ट उठाना पड़ेगा उतने भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, 5000 वर्ष बीत गए। मनु महाराज ने कहा देवी अब क्या करें, तो शत्रुपा ने कहा और थोड़ा सख्त करो, परीक्षा हो रही। तो 6000 वर्ष फिर तपस्या की। मनु ने कहा अब क्या करें, 11000 वर्ष हो गई। बोले अब शत्रुपा बोली और थोड़ा कष्ट दो। 7000 वर्ष फिर हो गए, 18000 वर्ष हो गए, परमात्मा नहीं मिला। कहा अब क्या करें, फिर दोनों लोग एक पैर से खड़े हो गए। शत्रुपा साहस बंधाती रही, इसलिए तो वो धर्मपत्नी कही जाती है, जो अपने पति को धर्म पर चलाने की प्रेरणा दे, इसलिए तो वो धर्मपत्नी कहते हैं। 28 तब जाकर के परमात्मा का दर्शन हो पाया। तो भगवान भी परीक्षा लेता है कि हमको कितना चाहता है, मेरे कष्ट देने पर ये परेशान तो नहीं होगा। तो भगवान भी परीक्षा लेता, तो इससे नहीं भयभीत नहीं होना। भगवान आज आपको कितना प्रसन्न, यज्ञ के माध्यम से भगवान कितने प्रसन्न होंगे आयोजकों के ऊपर मैं कुछ बता नहीं सकता। एक उदाहरण बता दें। ये कथा भागवत और यज्ञों के द्वारा जो समाज इकट्ठा हो जाता है, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दें। ब्रह्मा जी ने गाय और, देखो सब लोग जानते हो, हम कोई नई बात नहीं बताते, बस खाली संकेत करते हैं। ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़े चुराए, ग्वाल बाल भी चुराए, 1 वर्ष तक उनको योग माया से सुला दिया। भगवान ने नए बनाए ले, भगवान को बनाओ तो देख नए बनाए ले। और इंद्र ने, केवल ब्रह्मा जी ने चुराए थे, 1 वर्ष उनको अलग कर दिया भगवान से। और इंद्र ने क्या किया था, इंद्र ने कहा था सांवर्तक मेघ को बुलाया, और इंद्र ने सांवर्तक मेघ से कहा कि आज रात के बाद में ब्रज देखे नहीं प्रभात, सवेरा हो तो हमें ब्रज दिखाई न दे, मतलब इसको बहा दो, बच्चों को मार दो, लोगों को मार दो, और गोवर्धन की कंक्रीट बहा दो। आज रात के बाद में सवेरे हमें ब्रज का बच्चा दिखाई न पड़े। भैया इसमें दोषी कौन ज्यादा, अभी आप बताएंगे, निर्णय कर दो फिर हम आगे बताएं। इसमें ब्रह्मा दोषी है कि इंद्र दोषी, आप निर्णय करो फिर हम इसका फिर अर्थ बताएं। ब्रह्मा जी ने केवल 1 वर्ष के लिए गाय बछड़े और ग्वाल बालों को अलग कर दिया था, और इंद्र ने कहा कि आज रात भर में ब्रज को बहा दिया जाए, बच्चा न बचे, गोवर्धन की कंक्रीट। तो अब बताओ हमको इसमें ज्यादा दोषी कौन है, इंद्र या ब्रह्मा? इंद्र ज्यादा दोषी, बता रहे इंद्र ज्यादा दोषी, लेकिन इंद्र ज्यादा दोषी है, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया।
मेरे कन्हैया ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि तुमको मर करके ब्रजवासियों का गुणगान करना पड़ेगा। इंद्र को क्षमा कर दिया, दोषी इंद्र ज्यादा है, लेकिन इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा को शाप दे दिया। अब आप कहेंगे क्यों इंद्र को क्यों क्षमा कर दिया? क्योंकि इंद्र ने भगवान के भक्तों को 7 और 7 रात भगवान से मिला दिया, भगवान के पास कर दिया। इंद्र ने भगवान के भक्तों को 7 दिन गोवर्धन के नीचे लाकर के भगवान के पास खड़ा कर दिया और ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को 1 वर्ष भगवान से अलग कर दिया। तो जो भगवान से मिलावे वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा कितने लोगों को मिला दिया भैया, लोगों ने कितने लोगों को मिला दिया। ये कथा भागवत यज्ञ क्या है? लोगों को एकत्र करना, परमात्मा से मिलाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है मेरे भाई। मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया इंद्र और ब्रह्मा का। इंद्र ने सबको भगवान के पास कर दिया। इन कार्यक्रमों के द्वारा आप लोग एकत्र होते हैं, भगवान के सन्निकट आते हैं, ये सबसे बड़ा लाभ है। मैं चर्चा कर रहा था परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। मैं गीधराज का उदाहरण दे रहा था और मैंने कई बार देने पड़ता, लेकिन बार बार इसलिए देता हूं मेरे भाई कि इनको समझने, थोड़ा लोगों को परमात्मा के पास लाने का प्रयास करें। अगर परमात्मा ने कुछ दिया है तो उसको ऐसा सदुपयोग करो कि लोग एकत्र हो जाएं, भगवान के सन्निकट आ जाएं। मैं गीधराज की कथा आप लोग सब सुने हो, उसके थोड़ा सा प्रमाण देता हूं जिससे कि आप समझें। गीधराज से बड़ा परमार्थी कौन होगा? 2 आदमी हैं, गीधराज और भीष्म पितामह। मैं तो बार बार बोलता हूं जिससे भैया लोगों की समझ में आवे और आपने पढ़ा भी होगा, आज निर्णय हो जाए। गीधराज और भीष्म पितामह दोनों को इच्छा मृत्यु प्राप्त है कि जब हम चाहेंगे तब हम मरेंगे, ठीक? और दोनों के मन में कामना कि जब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक नहीं मरेंगे, ठीक? और दोनों को प्राप्त हुआ। दोनों की इच्छा मृत्यु है, दोनों भगवान के दर्शन करके मरेंगे। गीधराज के सामने भी भगवान खड़े हैं और भीष्म पितामह के सामने भी भगवान खड़े हैं, सब लोग जानते हो। लेकिन गीधराज मर रहा है तो भगवान गीधराज से कहते हैं हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, राम कहा तनु राखो ताता। और भीष्म पितामह मर रहे हैं, भगवान कन्हैया ने एकौ दाव जहनाई के बाबा हम तुम्हें मरण नहीं दें। अगर कही हो तो बताओ भैया, महाभारत देखा है, पढ़ा भी होगा, अगर कहा हो तो कोई बोल दो, नहीं तो हम पकड़े जाए तुम गलत बोलते। एक बार भी कहा हो? नहीं कहा, नहीं कहा। क्यों? गीधराज को भगवान क्यों कहते हैं कि तुम मरो ना? भीष्म पितामह से एक बार भी नहीं कहा। इनमें दोनों में अंतर कितना है? भीष्म पितामह को कोई परमार्थी नहीं कह रहा, गीधराज को परमार्थी कह रहा। क्यों? क्योंकि गीधराज ने एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और भीष्म पितामह एक नारी नंगी की जा रही है और बैठे बैठे मुटर मुटर देख रहे। आ गया? समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? भीष्म पितामह के सामने नारी नंगी की जा रही है और फिर कुलवधू। अगर एक बार ललकार लगा देते दुशासन आगे मत बनना, हिम्मत नहीं थी हस्तिनापुर में कोई ऐसा अनर्थ करता, लेकिन भीष्म पितामह बैठे देखते रहे और द्रौपदी की लाज लूटी जाती रही और गीधराज ने एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाशम नहीं अधमाई। मैं कथा नहीं, मूल बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझे, कथा सब जानते हो। आइए चलते हैं, प्रारंभ करने कथा को। आज प्रथम दिन है, सब लोग थके हुए भी हैं और हम थके हैं भाई, देखो झूठी का के लिए।
लगे हम हूँ, आप लोगों ने पीछे लगे रहे, और धर्म करने वाले के पीछे लगे रहो तो आपको को पुण्य मिल जाएगा। हम कुछ करना ही रहे, लेकिन धर्म करने वाले के पीछे लगे रहो। भीष्म उन्होंने वेद व्यास ने कहा है कि कोई धर्म कर रहा हो तो उसके पीछे लगे रहो तो आपको भी कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं धर्म करने वालों के पीछे लगा रहा तो हमको भी कुछ मिल जाए। आइए तो आज थोड़ा समय कथा को प्रारंभ करूंगा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। भगवती पार्वती ने देखा, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपहि मात भवानी, जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। लाभ पूरा तभी है यज्ञ का भी कार्यक्रम करें और कथा भी सुने, दोनों लाभ लें, दोनों लाभ। कथा भी सुने, थोड़ा सा समय का हाजिरी हर जगह होना चाहिए। यज्ञशाला में भी हाजिरी हो और कथा में भी हाजिरी हो, तो हाजिरी हर जगह होना चाहिए। भगवान शिव को देखा माता जी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपहि मात भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की कथा याद आ गई, भगवान सती और भगवान शिव का। सती और भगवान शिव की, सती जी को पूर्व जन्म की बात याद आ गई जब उन्होंने कथा नहीं सुनी थी। भगवान शिव ने बहुत जोर लगाया लेकिन सती जी ने एक न मानी। देखो कबू कबू पति पत्नी के विचार नहीं मिलते। अब जब विचार नहीं मिलते इसका मतलब नहीं कि भाई उनसे बोले ना आया, वह उनसे बोले ना आया, उनका काम न चलावे। ये तो भाई गठबंधन हुआ है तो निभाना तो है, पत्नी को पति को निभाना है और पति को पत्नी निभाना। ऐसा नहीं कि शंकर जी ने निभाया, ऐसा नहीं। विचार नहीं मिलते तो हम निभावे ना, किसी को निभाना चाहिए। और कभी कभी हो जाता, हम तो बोल देते हैं, कभी कभी विचार नहीं मिलते। एक पति पत्नी थे, विचार नहीं मिलते थे। पति जो कहे पत्नी करे नहीं, उल्टा करे। पति जो कहे वो करे नहीं, उल्टा करे। तो बहुत समझो, अब जो है हमारे पास सूत्र है, उल्टो बोलो सीधो हो जाइए। जैसे वाल्मीकि जी को सप्तऋषियों ने जब राम राम कहने को बोला, उन्होंने तो मारा काटा था। राम निकलो ही नहीं तो कहा तुम मरा मरा जपो। तो वो समझो कि वाल्मीकि तरह उल्टे चलो तो वह काम चले। तो जो काम चाहते हो वो कहीं, तो जो काम नहीं हुई तो दौड़ के वह काम करती। खाना खान को ते आज खाना हम नहीं खाई, ले ठानी। पानी हम नहीं पी, ले पानी ठानी। उल्टा बोलता था। गंगा जी का मेला आया, मन में जाने को, कतिकी नहाने को। अगर इस पर कहेंगे तो जाएगी नहीं, तो अपने पहले तो कह ले, देखो अब कि हम गंगा जी का नहीं, दुनिया जाते हुआ बड़ा भीड़ हो जाती। बोले साल बाद ही मेला ही, हम गंगा जी नहीं जाई, हम तो जरूर नहीं। अब पति क्या तो पति बोला अच्छा जई हो, लेकिन एक बात, दुनिया भर को खाना पीना न बने हूँ, हमारे मुँह बांधे ले वह रास्ता में खाई ही का खूब बढ़िया बढ़िया चीजें बना के चल पड़े। गंगा जी पर पहुंच गए, हरिद्वार में। आप लोग गए हो, कितनी तेज धार है। नहाने के लिए पत्नी घुसी तो पति बोला देखो ज्यादा आगे गहरे में करने जाइयो। बोले इतनी दूर चल क्या गहरे में काहे नहीं जाई, बढ़ी गई। और इतना तेज धार थी, पति मना करे आगे न जाइयो, और बढ़ती चली गई और डूब गई। तो चिल्लाने लगे ला ले ले ले। तो लोग जाल लेकर के आए और जाल डालने लगे। तो जो है धार जारी, तो जाल डाल रहे सब लोग। और वो चिल्ला भैया वो हो ना, ढूंढोगे है तो धार आई। तो लोगों ने कहा जब कब हूँ सीधे चले जाओ, उल्टे चले जाओ, ऊपर गई हुई। कहने का तो उदाहरण था ये। कभी कभी विचार नहीं मिलते शंकर जी की तरह, तो विचार नहीं मिलते तो आए नहीं कि हम निभाए ना, निभाना चाहिए। भगवान शिव ने भी बहुत निभाया। कथा सुनाने के लिए अगर कहते तो नहीं जाती। सती जी तो का संतों का दर्शन है, चलो दर्शन करे हमें। अगस्त जी के पास ले गए। कहने का तात्पर्य अंत में परमात्मा पर विश्वास न हुआ और उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। वही पार्वती बन करके आई हैं। 4 कथाएं हैं, उमा, गिरिजा, पार्वती, सती और पार्वती।
चारों के नाम है उमा कहाँ मैं अनुभव अपना शत हरि भजन जगत सब सकना। लंका जल गई, पूछा लंका कैसे जो हनुमान जी क्यों नहीं जाए? तो भगवान से बोले ताकर दूत अनल जय सिरजा जरा न सोते ही कारण गिरिजा। और उसके बाद में सती, और सती से बनी है पार्वती, और यहीं से कथा प्रारंभ हुई। भगवान शिव के सामने बैठ गई और दोनों हाथ जोड़ करके कहीं महाराज आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। ये मैं समझना कि जो मुझे मोह बना था वो आज भी है, अब हमें राम कथा पर रुचि है, अब आप हमें सुना दें। कथा अमर है, मतलब समझे, कथा अमर है। और अमर कथा का मतलब है, कथा तो अमर है और भगवान शिव के पास में है, भगवान शिव के पास में। और सती जी को इसीलिए सुनाया लेकिन दूसरे रूप में। आज मैया ने भगवान शिव से निवेदन किया, अब वो मोह नहीं मेरे पास। तब कर अस मोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज भूषण सुरना था। भगवान क्या बोल पड़े। आज भैया धर्मराज, भैया राम सजीवन, दादाजी और ये सब जो हमारे यजमान बने हैं, ये सब धन्यवाद के पात्र हो गए। हम नहीं करें, शंकर जी करें। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। इससे बड़ा उपकार क्या होगा? इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है बताओ? कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जो लोग उसके बारे में जानते हैं वही तो जान सकते हैं, सब जान भी तो नहीं सकते। जो इसके बारे में जानते हैं कि धर्म क्या है वही जान सकते हैं। भैया धर्मा जी बता रहे थे, जब लेकर के गए यहाँ से सूचना थाने में, तो दरोगा जी कुछ बता रहे थे अपने सिपाही आए प्रधान साथी में, प्रधान जी साथी में, तो क्या बतला रहे थे? तो अब जो जानता है उसके बाद प्रधान जी साथी में थे तो वो क्या बोले? तो ये तो जो जानता वही जानता, सब नहीं जान पाते। और भजन भी आपने सुना, मैं बोलू दूं ऐसा समय। फिर प्रारंभ करो। मंगल में घड़ी आई रे कोई जाने न जाने। मंगल में घड़ी आई रे कोई जाने न जाने। मंगल में घड़ी आई रे कोई जाने न जाने। मंगल में घड़ी आई रे कोई जाने न जाने। जाने न जाने को
जब से दर्श भय सद्गुर के, जब से दर्श भय सतगुर के, जब से दर्श भय सतगुर के, क्या नाम के झरे लाई रे, क्या नाम के झरे लाई रे। अरे कोई जाने न जाने क्या नाम रत जड़े लाए रे, कोई जाने न जाने मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। गुरु यज्ञ भगवान की जय। ये यज्ञ भी परमात्मा का अवतार है भैया। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर इत्यादि के अवतार, ऐसे भी अवतार है। यज्ञ अवतार है भगवान का, यज्ञ अवतार। तो ये भी एक अवतार ही है भगवान का। भगवान शिव, भगवती जब ये बोला कि हमें कथा सुनाओ तो उन्होंने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुमने पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान की कथा जगत पावनी गंगा के समान है। भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी, हमने कई बार कथा आपको सुनाई और यहां भी 5 दिन आप लोग सुनेंगे। हम कोशिश ये करेंगे, 9 प्रश्न है और 9 ही मीटिंग है। 5 दिन में 9 मीटिंग होती है और 3 दिन में 5 मीटिंग होती है कथा। वो पहले दिन दोपहर में हो ही नहीं पाती, कितनी कोशिश करो। 9 दिन वो 5 दिन की कथा 9 मीटिंग और 3 दिन की कथा 5 मीटिंग। और नवोदय भक्ति भी सुन रहे थे, नवोदय भक्ति है। और परमात्मा के यहाँ जाने की सीढ़ी के 9 ही डंडे हैं। सबके अलग चर्चा कर देंगे। परमात्मा के यहाँ जाने की सीढ़ी के 9 ही डंडे नवोदय भक्ति है और 9 ही मीटिंग कथा के हैं। और रामायण में प्रश्न भी 9 ही है। मैं कोशिश करूंगा चाहे शॉर्टकट में ही बोलना पड़े हमें, हम आपको पूरी रामायण का सार देंगे। इस 108 कुंडी यज्ञ में हम 9 प्रश्नों का सार आपको देने का प्रयास करेंगे, जितने भी हो पावे। कुछ प्रश्न बड़े भी हैं, लेकिन पार्वती ने 9 प्रश्न किए हैं। नवदा भक्ति में 9 भक्तियां हैं। परमात्मा के जाने की सीढ़ी के 9 डंडे हैं। 9 डंडे मैंने बोले भी होंगे तो हम फिर बोलूंगा, यहाँ पर नोट कर लेना। भगवान शिव ने कहा देवी पहले प्रश्न करो तब हम कथा शुरू करें। देखो, प्रश्न करने में श्रोता और वक्ता दोनों बंध जाते हैं। प्रश्न करने में श्रोता और वक्ता दोनों ही बंध जाते हैं, दोनों बंध जाते हैं। वक्ता इसलिए बंध जाता है कि मुझे इसका प्रश्न का उत्तर पूरा करना, और श्रोता इसलिए बंध जाता है कि मुझे इसका उत्तर क्या होगा। तो मैं निवेदन ये करूं कि अगर समय मिले तो ये 9 मीटिंग है, 9 मीटिंगों में उपस्थिति जरूर कर देना। और जिस दिन ना आ सके आप, उस दिन किसी को भेज देना। रास्ता चिलते वाले को बदल भैया अपनी कथा सुनिया वो। अगर आप नहीं आ पा रहे, कोई काम फंस गया, तो जो मिल जाए रास्ता चलते कोई मिल जा रहे, कहाँ जा रहे अपने कथा सुनिया वो, उसका भी फल आपको मिल जाएगा। मैं प्रमाण दे दूंगा शास्त्र का। नहीं आने का समय है तो किसी से कह दो भैया चले जा रहा कथा सुनिया वो। भगवान ने कहा पहले प्रश्न करो फिर हम उत्तर दें। तो भगवती ने 9 प्रश्न। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। कहो जथा ज्ञान की विवाही, राज सदा सो दूषण काही।
बनवस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। और बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गवने निज धाम। दैवी भागवत या दुर्गा सप्तशती जब उसका पाठ किया जाता है तो क्रम से नहीं किया जाता, क्रम से नहीं होता, कभी आगे का कभी पीछे का, उसमें क्रम से नहीं होता। तो यह कथा भी हम आज क्रम से नहीं शुरू करें, आज हम उल्टी शुरू करेंगे। नमा प्रश्न पहले, बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गवने निज धाम। अंतिम प्रश्न। और एक बात बता दें आपको, इस अंतिम प्रश्न का उत्तर शंकर जी ने पार्वती जी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हालांकि शंकर जी ने कागभूषण जी से 7 ही सवाल किए, 7 दिन है, लेकिन शंकर जी ने जो प्रश्न किए हैं कागभूषण जी से वो 7 ही किए। शंकर जी का जो पहला प्रश्न है वो है, आपने सुना होगा, मैं बोल भी दूंगा, 7 प्रश्नों को उनके बताएं। शंकर जी ने जो कागभूषण जी से सवाल किए वो 7 ही हैं। प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर कवन शरीरा, सबसे सुंदर कवन शरीरा, सबसे सुंदर कवन शरीरा। ये शंकर जी का प्रश्न है। 7 प्रश्न के कागभूषण जी से, और शंकर जी से भगवती ने 9 प्रश्न किए। उन्हें पहला हमने बता दिया, लेकिन हम उल्टे चलेंगे आज। और ये उस उल्टे चलने में ये 9वें प्रश्न का उत्तर शंकर जी ने पार्वती जी को नहीं दिया। क्यों? कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य को जाना नहीं पसंद करता, मेरा आराध्य चला जाए। शंकर जी के आराध्य हैं भगवान राम, तो क्या राम यहाँ से चले जाए? ना, उनके लिए सदैव रहेंगे। और हमारे आपके लिए भी गए नहीं हैं, ये बैठे हैं। रामायण ही उनका विग्रह है। ये रामायण जो है ये भगवान का विग्रह है। भगवान गए नहीं, यही है, ये उनका विग्रह रूप है, गए नहीं है। जिसके लिए गए होंगे उसके लिए गए होंगे। ये भगवान का विग्रह रूप है। देखो ये पुस्तक रखी है और आपके घर में भी पुस्तक रखी है। अंतर बता रहा हूं, ये कथा नहीं है। आपके घर में भी पुस्तक, यहाँ जो आता है इसको सिर झुकाता है। का आपके घर में जो रामायण रखी रोज सिर झुकाओ भी जाए, बोलो भैया। इसका महत्व बढ़ गया। ये वेद, ये व्यास आसन पर बैठी है इस समय। ये भगवान का विग्रह स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। इसमें किताब वही है, पुस्तक वही है जो हमारे घर में रखी, वो यहाँ। लेकिन इस समय उसका सम्मान, इस समय उसका भगवान का विग्रह रूप है। यहाँ सिर झुकाते आकर के देखो, यहाँ इनको सिर झुकाते हैं। ये भगवान का विग्रह रूप है। जिसके लिए गए होंगे उसके लिए गए होंगे, आज भी हैं। तो शंकर जी ने भगवान के जाने की कथा नहीं लिखी, लेकिन रामायण में एक चौपाई है, हम आपको संकेत कर रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रेम यादव टड़वा सूरतगंज से कथा सुन रहे हैं, 201 रुपया ऑनलाइन भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दूर से इस महायज्ञ में 201 रुपया भेज करके इस महायज्ञ का लाभ ले लिया।
ऑनलाइन उन्होंने 201 रुपया भैया जी ने इस महायज्ञ में भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकार लगा दो उनके नाम से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम भैया सुन रहे हैं आप कथा? अगर समय मिल जाए तो आ जाना। 5 दिन है कथा, आपको निमंत्रण भी दे दें, है ना। टड़वा में कथा हुई थी हमारी, बहुत पहले एक बार हुई थी, बहुत पहले हुई थी कथा। अगर समय मिला, आप सुन रहे हैं तो समय मिला तो आइए, एक भगवान के दर्शन करो। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग हैं? पहला 180। अब घर की गिनती के लाभों देख, 180 लोग ये सुन रहे हैं। और घर के इतने लोग नहीं, आज थके हुए हैं ना तो लोग, इसलिए कम लोग होंगे। जितने लोग बाहर से सुन रहे हैं उतने लोग अब यहाँ पर नहीं है समय। आज पहला दिन है ना, यही लाभ है। कितने लोग सुन रहे हैं? 180 लोग इस समय ध्यान लगाए बैठे होंगे। कितनी देर कथा होगी? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सभी को। यज्ञ भगवान का फल प्राप्त हो, हमारा आशीर्वाद। जयकारा बोलो यज्ञ भगवान की। जयकारा बहुत तेज बोल दिया है। हम तो कदर कान न बांधे हों तो बहिरे हो जाए। इतना तेज बोलोगे तो पगड़ी का कैसे है? पगड़ी बांधे तो देखो बांध गया, नहीं गड़बड़ हो जाता। जयकारा तो तेज बोला करो। तो अंतिम प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। भगवान शिव ने नहीं लिखा मानस में, बस केवल एक चौपाई, उसी का मैं भाव बता रहा हूं। ये चौपाई है बालकांड की दोहा नंबर 15 पर। एक बार भगवान ने कहा, जनता से कहा, भाई देखो, हमारे साथ यहां से कौन जाना चाहता है? हमारे साथ यहां से कौन जाना चाहता है? अब भगवान के साथ यहां से कौन नहीं जाना चाहेगा भैया? अभी यहां बस लाके खड़ी कर दी जाए है? और भैया गंगा नहाने चलोगे, कोई चलो फ्री, यहां से चलो फ्री, चलो फ्री आओ। अरे बस भर गई, जगह नहीं मिली। गलत तो नहीं कह रहे, बस भर गई, जगह नहीं रह गई। तो जब भगवान ने कहा हम भी चले, विमान पर बैठो सब लोग, सब विमान पर बैठ लिए। सब विमान पर बैठ लिए। अब विमान में रत्ती भरी जगह ना, जो चीटी घुसी जाए। तब तक एक बुढ़ा गया, और जैसे बुढ़ा ने विमान पर पैर रखा, जैसे विमान पर पैर रखा वैसे ही सब उतर पड़े। भैया जब बुढ़ा के संग हम नहीं जाएंगे स्वर्ग, जब बुढ़ा के संग हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये बुढ़ा था कौन? ये बुढ़ा कोई और नहीं था, ये बुढ़ा वही धोबी था जिसने सीता को वनवास दिलवाया था। लोगों ने कहा भैया इसके साथ, जब इसने राम सीता को नहीं छोड़ो दादा तो हमें कहाँ छोड़ी, हम इसके साथ नहीं है। लेकिन एक बात बता दे मेरे भाइयों, ये बुढ़ा, ये धोबी समाज का दोषी है। समाज उसको दोषी मानता है, लेकिन भगवान उसे दोषी नहीं मानते। तो मैं निवेदन करता हूँ, दुनिया हमें कुछ भी कहे, ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है, जो कुछ भी कहे कहने दो, चिंता मत करना। भगवान को भी लोग पीछे गाली देते हैं, और निंदा करने वाले से कतई मत डरना। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, है? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वाले को कभी बुरा मत कर, वो हमारा भला है, वो हमारी कमी को देख रहा है, तो हम अपनी कमी को दूर करें। कभी बुरा मत माना, निंदा करने वाले को करने दो, निंदा वो करता रहे। हमको अपने मार्ग पर चलना है। चलिए, तो दुनिया की निगाहों में हम दोषी हो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा की निगाहों में दोषी मत होना। जैसे वो धोबी दुनिया की निगाहों में दोषी है, लेकिन भगवान राम की निगाह में दोषी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं दोषी? तो मैं प्रसंग तो दूसरा जा रहा, घूम गया थोड़ा, तो संकेत कर दूं। वो धोबी दोषी है क्यों नहीं? तो आप सभी जानते हो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा।
प्रधान है। कर्मण्य, भगवान भी कहते कर्मण्य, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है। चौपाई कहती है। उदाहरण दे दे, एक वकील साहब थे, या कोई बुरा मत माना, एक वकील साहब थे, उनकी पत्नी थी। अच्छा, कुछ डिग्री जो है मिल जाती, जैसे प्रधान जी हैं और इनके घर में प्रधानी ना, लेकिन प्रधानी बोली जाती, और प्रधानी ने अगर बनी गई तो प्रधान हुई गए। कुछ डिग्री वकील हैं, पढ़ी लिखी कहते हैं ना, लेकिन वकीलिन हुई गई। गलत नहीं कह रहे, कुछ डिग्रियां ऐसी मिल जाती। एक जन के ट्यूबवेल और ट्यूबलाइन हुई गई, ट्यूबलाइन, तो ये कुछ डिग्रियां फ्री मिल जाती है, वो फ्री की मिल गई डिग्री। वकील साहब कचहरी जाते थे, उनका एक बच्चा था 2.5-3 साल का। वकील पति सास ससुर की सेवा किया करती थी। एक दिन की बात, वकील साहब के पिताजी ने खाना खाया, बुजुर्ग थे बेचारे, और कुल्ला करते समय खांसी आ गई बहनों, और खांसी आ गई, खखार थरिया में गिर गई। अरे राम राम राम, वकील ने घिनाई गई, उठाई थरिया नाली पर फेंक दी। वकील से बोले, सुना, इन बुढ़िया बुढ़ने के जूठे बर्तन हम साफ नहीं करें। अब क्या हो? बोला, मिट्टी के कुल्हड़ प्यासी ले लिए जाए, कुल्हड़ प्याली, उन्हीं में इनको खाना पानी दिया जाए। मिट्टी के कुल्हड़ प्यानी खरीदे गए, प्याली, बुढ़िया बुढ़े को उसी में खाना दिया जाने लगा। उठा के बर्तन फेंक दिए जाते थे। वकील साहब का लड़का था 2.5-3 साल का, वो उठाए के लावे, कमरा में जमा करे। बहुत सारे बर्तन जमा हो गए। एक दिन वकील साहब ने कमरा खोला, देखें कहीं में तमाम बर्तन जमा। वकील ने से कहा, तुमने बर्तन जमा किए? वकील ने बोले, हमने नहीं जमा करे। लड़के से कहा, भैया तुमने बर्तन? बोले, हाँ पापा हम। वकील साहब बदतमीज कहेंगे, तूने बर्तन क्यों रखे? लड़का बोला, पापा बदतमीज हम हैं कि तुम हो? तुम पैसा डालते हो, उसके बाद में बर्तन खरीद दादी बाबा को खिलाते हो, और जब बाबा की तरह बुढ़े हो जाइए तो हमें पैसा नहीं डालना पड़े, इन्हीं में हम तुम्हें सप्लाई करेंगे। चौपाई कहती कर्म प्रधान विश्व करी राखा। वही मैं प्रमाण देने चल रहा हूं। ये दोषी क्यों है धोबी? लोगों की निगाहों में दोषी है, लेकिन भगवान की निगाहों में दोषी नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान। चौपाई कहती है। तो मैं आपको प्रमाण दे दूं, सभी लोग सुन लो, सुना भी होगा विषय। सीता जी छोटी थी, पिताजी की बगिया में घूम रही हैं। ये मैंने कैसेट भी दी थी बहुत पहले, अब उसका नाम भी नहीं, ट्रिप्स, एक ट्रिप्स कैसेट चली थी, ट्रिप्स, एक ट्रिप्स चली थी कैसेट तमाम कंपनियों में, उसमें भी इसको दिया था। एक बार मिथिलेश कुमारी एक बार मिथिलेश कुमारी संग सखी बिहरत फूले बारी। एक बार मिथिलेश कुमारी संग सखी बिहरत फुलवारी। एक बार मिथिलेश कुमारी संग सखी बिहरत फुलवारी। सीता जी अपनी सखियों के साथ फुलवारी में घूम रही हैं। बहनों ध्यान से सुनना। बिहरन लगी पाती की पाती, करई मनोरंजन बहु भांति। मौल श्री की लता सुहाई, सुका और सुकी तहां गए आई। एक तोता और एक तोती आकर के मौल श्री की लताओं में बैठ गए। तोती गर्भवती है, और गर्भवती तोती अपने पति तोता से बोली, स्वामी यहाँ से उड़ चलो। क्यों? आप सभी जानते हो, कभी कभी हमारे अंग प्रत्यंग हमको भविष्य की बात सूचित कर देते हैं। कोई कहता मेरी बाह फड़क रही, कोई कहता मेरी भाव फड़क रही, अंग पकड़, ये भविष्य की बात को सूचित करते हैं। तोती अपने पति तोता से बोली, स्वामी यहाँ से उड़ चलो, कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। तोता ने कहा, पागल है क्या? क्या पागल है? अच्छा, ये आए कहाँ से? ये आए थे वाल्मीकि आश्रम से।
आपको पता होगा वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण कब लिखी थी? राम पैदा नहीं भय है 500 वर्ष पहले लिख डाली थी रामायण। राम पैदा नहीं हुए थे, 500 वर्ष पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख डाली थी। तो वहां पढ़ी जाती थी, तोता तोती वहीं से सुन करके आए थे, पहले ही दर्शन करें। तोती ने कहा यहाँ सुन चलो। तोता बोला पागल है क्या? एक दिन राम यही बगिया आई हैं, जिनके दर से पाप कटी गई है। एक दिन राम यही बगिया आई है, जिनके दर से पाप कटी गई है। एक दिन राम यही बगिया आई है, जिनके दर से पाप कटी गई है। एक बात निवेदन कर दे, पाप कटता नहीं है, पाप कटता नहीं है, दूर होता है। जैसे ये जनरेटर बंद कर दिया जाए, बंद कर दियो, हम कथा कर रहे, ये जनरेटर बंद कर दिया जाए, यहाँ क्या हो जाएगा भैया? अंधेरा। जनरेटर चल गया, बल्ब जल गया, अंधेरा क्या हुआ? हा? दूर हो गया, गायब नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, दूर हो गया। लाइट जल गई, अंधेरा दूर, लाइट बुझ गई, अंधेरा फिर आ गया। ऐसे ही हमको जाड़ा लगा है, आके पास गए, जाड़ा दूर, अब पीछे हटे, फिर चिपट गया। तो ये पाप कटता नहीं है। जब तक आप सत्कर्म में लगे रहोगे तब तक पाप पास में नहीं आएगा। जब तक सत्कर्म करते रहोगे जीवन में, ये पाप आपके पास में नहीं आएगा। गीता की 2 चौपाइयां आज ही मैंने पढ़ रहा था, मैं तुम्हें मिले, मैं बोलूंगा उनका अर्थ कल सुनाऊंगा आपको। इसके करने से लाभ क्या? भगवान कृष्ण बता रहे अर्जुन को, ये सब करने का क्या लाभ है, ये सब सुनने का क्या लाभ है। मैं गीता की दोनों चौपाई, दोनों श्लोक कल बोलूंगा दोपहर में। इसका लाभ क्या है भगवान ने अर्जुन को बताया। पाप कटता नहीं, दूर हो जाता है। सत्कर्म में लगे रहोगे, पाप दूर रहेगा, कभी पास में नहीं आएगा। तभी तो आपने भजन सुना होगा, मैंने हर बार बोलता हूं, नेकी के कर्म किए जा रहे दुनिया से जाने वाले, तेरा धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा, इसे परहित हेत लगा जा रहे दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरुवर है और नेकी प्रेम का सागर है। कोई खुशरंग फूल खिला जा रहे, कोई खुशरंग फूल खिला जा रहे दुनिया से जाने वाले। कोई खुशरंग फूल, यही तो खुशरंग फूल है। पता नहीं आज कितने लोग इस फूल की सुगंध लेने के लिए खींचे चले आए, खींचे चले आए, खींचे चले आए। बुलावा गया वो भी आया, नहीं बुलाया वो भी आ गया। जाड़े का होते हुए भी ऐसा लग रहा था बहुत लंबा चौड़ा काफिला जा रहा है। जिसको पता चला वो भी आया, नहीं पता वो भी शामिल हो गया। नेकी के कर्म, कोई खुशरंग फूल खिला जा रहे दुनिया से जाने वाले। व्याख्या करने का समय नहीं। तोते ने कहा पागल हो गई क्या? एक दिन राम यही बगिया आई है, जिनके दर से पाप कटी नहीं, पाप कटते नहीं, दूर होते हैं। ये बात सीता ने सुन ली। ये सीता ने तोता तो बोलता है, पढ़ता है। एक सखी को भेजा, बधिक बुलाए लियो पकड़ाई। बहेलिया बुलवाया, तोते को पकड़ा लिया। बधिक बुलाए लियो पकड़ाई, उड़ी गई सुखी हाथ ना आई। सीता जी तोते को लाई, सोने के पिंजड़े में बंद किया। बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को रखती, लेकिन तोता नहीं। नाना फल मिष्ठान अनेका, सुंदर सकल एक ते एका। सो तोता कुछ भी नहीं खावे, प्रिया बिना अतिशय दुख पावे। यही भी बीत गयो पखवारा, सिय न तजो सुख प्राण आधारा। माता समझा रही, बेटी छोड़ दे मर जाएगा, छोड़ दे बेटी मर जाएगा। सीता ने कहा ये तोता है खेल हमारो, और लगत कि हमें प्राणन ते प्यारो। देखो एक बात बताएं, कोई कोई बात जो हमारे लिए सूट नहीं करती वो अच्छी भी लगती है। तोता रोज आता था, बैठता अटारी पर बोलता था। सीता जी ने सोचा ये तोता आता है, ये तोती आती बैठती, तोते को आंगन में रख दे तो तोती भी आ जाता, पकड़ ले। एक दिन सीता के मन आई, पिंजरा धरो अजिर महलाई।
प्रिया प्रिया तोता मुख लायो, तोती उड़त गगन सुन पायो, सुधिवरी सकल दियो बिसराई, तोती गिरी अजरमह आई। तोते के ऊपर पिंजड़े पड़ा करके गिर गई। गर्भवती तोती मरने लगी और मरते समय सीता को श्राप दिया, सीता जिस अवस्था में मैं अपने प्राण त्याग रही हूं, जब तुम इस अवस्था में आओगी तो तुम भी अपने पति से बिछड़ोगी। तोते ने श्राप दिया, तुमने हमें सोने के पिंजरे में बंद किया, तुम भी सोने के पिंजरे में बंद हो जाओ। सीता सोने के पिंजरे में ही, गर्भवती जब हुई तो वनवास हुआ। यही तोता और यही तोती जाकर के अगले जन्म में धोबी और धोबिन बने। यही तोता धोबी बना था। तो राम की निगाहों में वो दोषी नहीं है, लेकिन लोगों की निगाहों में दोषी है। सब उतर पड़े भैया, जब बुढ़ा संग हम ना गए। तब भगवान ने क्या किया? तब भगवान ने क्या किया? चौपाई श्रिय निंदक अघ, श्रिय निंदक अघ ओघन छाए, श्रिय निंदक अघ ओघन छाए, श्रिय निंदक अघ ओघन छाए, श्रिय निंदक, श्रिय निंदक, श्रिय निंदक अघ ओघन छाए, लोक विशोक, लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक, श्रिय निंदक, श्रिय निंदक अघ ओघन छाए, लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नवें प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर ने पार्वती को नहीं दिया, खाली चर्चा की है थोड़ी सी। ये अंतिम प्रश्न का हमने थोड़ा सा चर्चा किया है। हमने कहा आज हम थोड़ा ही समय लेंगे आप लोगों का, और कथा का समय भी 7 से 10 ही रखेंगे। ठंडी हो रही ना, तो 7 से 10 ही रखेंगे। और यज्ञ की आरती 5:30 बजे तक पूर्ण होना है। 5:30 बजे तक पूर्ण हो जाए। और प्रातः कल काम ज़्यादा है थोड़ा, और पूजन भी होना है और यज्ञ भी होना है। अग्नि प्रवेश भी कल ही है, और पूजन भी होना है और यज्ञ भी होना है। और अग्नि भगवान को आपने अरंडी सुने देखे होगा, पूजन होता है। ये अग्नि जिस दिन क्या हुआ था, ये हुआ था अरंडी के द्वारा, लकड़ी के द्वारा। रामायण ने कहा मन लकड़ी लगाता है, जब वो लकड़ी रगड़ करके अग्नि तैयार की जाएगी तो उसके दर्शन भी करें आप लोग कल। तो अग्नि प्रवेश भी कल ही है। तो अब 2 बार भगवान नाम, उसके बाद में आरती होगी और यहीं पर विश्राम करेंगे। सब लोग थके हुए आइए। अब दूर दराज से जो लोग आए वो कहने भाई बहुत कम समय दिया है, लेकिन इतनी काफ़ी, बस काफ़ी है। राम नाम हो गया, हाजिरी हो गई आपकी। आइए अब 2 बार भगवान नाम, फिर आरती है। सीताराम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती के लिए भैया आ जाओ। राम जी आ जाओ, दादा आरती आ जाओ।
अहल्यादि मातु परिजन की दशरथ नक वशिष्ठ गुरुजन की दशरथ नक वशिष्ठ गुरुजन की सीता राम दास कपिवर की सीता राम दास कपिवर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया नंद आदि गोकुल की गैया आनंद आदि गोकुल की गैया मुनि वसुदेव देव की मैया मुनि वसुदेव देव की मैया रोहिणी अरु बलदाओ भैया रोहिणी अर बलदाओ भैया किया वृष भानु राधिका वर की जिया वृष भानु राधिका वर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती दुर्गा सरस्वती की आरती दुर्गा सरस्वती की गंगा यमुना धेनुमती की गंगा यमुना धेनुमती की रुक्मिणी कमला पार्वती की रुक्मिणी कमला पार्वती की व्यास पुत्र सुखदेव यती की व्यास पुत्र सुखदेव यती की वाल्मीकि तुलसी कविवर की वाल्मीकि तुलसी कविवर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की सच्चिदानंद भगवान